अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है आइडियल गैस लाज। ठीक है, आइडियल गैस का जो हमारे पास ला है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप इस डायग्राम को, इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हैं और उनकी मोशन क्या है, उनकी मोशन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, गैस के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो मोशन है वो हमारे पास रैंडम है। ठीक है, अब इस जो हमने ये बोतल रखी हुई है इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनका हमारे पास टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर हमारे पास है 313 केल्विन। प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारे पास 3.18 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम हमारे पास कितना 95.2 एल शो कर रहा है लीटर को। ठीक है, वॉल्यूम है। और अमाउंट ऑफ गैसेस एन किस शो कर रहा है, एन शो कर रहा है हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कितनी हमारे पास है 7.5 मोल। अब ये टर्म हमने इससे यूज़ किया क्योंकि इन टर्म को हम यूज़ करके हम क्या ड्राइव करेंगे, हम ड्राइव करेंगे आइडियल गैस ला। हमारे पास क्या है, अब देखें पी वी इक्वल किसके है, एन आर टी। आर हमारे पास क्या है, ठीक है, आर हमारे पास जो है उसकी हमें वैल्यूज़ दी है वो हम यूज़ करेंगे। तो आर हमारे पास इसके लिए कांस्टेंट यूज़ हुआ है। आर क्या है, ये आइडियल गैस कांस्टेंट है। पी वी इक्वल टू एन आर टी। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखें हमारे पास अगर हमने इस फार्मूले से क्या करना हो, हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने एन को इधर रहने देना है, आर टी इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एन इक्वल पी वी ओवर आर टी। अब हमारे पास आर की डिफरेंट वैल्यूज़ जो होती हैं, अगर हमें न्यूमेरिक सॉल्व करने हो तो न्यूमेरिक में हम ये फार्मूला लिख लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने आर की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, अब वो हमें ये वैल्यू से देखते हैं कैसे पता चलेगा कि आर की जो वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट क्या है, आर इक्वल है किसके 0.0821 एल। देखें ये यूनिट से आपने देखना है, यूनिट से ये जो हमारे पास जो यूनिट से दिए हुए हैं ना, अगर हमारे पास इस फार्मूले में यूनिट मौजूद है तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम ये वाला नहीं लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास इसी वाले को यूज़ टेम्परेचर वाले सब वैल्यूज़ को हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास 0.0821 लीटर यहाँ पे है, लीटर है। ठीक है, एटमोसफेयर भी है, देन केल्विन भी है, देन हमारे पास मॉलिक्यूल मोल भी है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जब हमारे पास ये टर्म्स दी होंगी और इनमें हमारे पास सही यूनिट यूज़ किए गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास आर इक्वल 62.4 लीटर, ये मिलीमीटर मरकरी ओवर केल्विन और मॉलिक्यूल या मोल जो भी हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मिलीमीटर मरकरी इस फार्मूले में है, नहीं है ना। तो देखिए हमारे पास ये तब यूज़ होगा जब हमारे पास जो प्रेशर टर्म है वो किस में दी गई हो, मिलीमीटर मरकरी में दी गई हो। ठीक है, देन तब हम क्या करेंगे, तब हम आर की ये वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए हमें दिया हो न्यूमेरिक कि हमने क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है, उसमें हमें वॉल्यूम भी गिवन हो, एन भी गिवन हो और टेम्परेचर भी गिवन हो। तो ये जो आर है तो इसकी हम वैल्यू कहाँ से यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू जो है हम इन पहले फार्मूलाज जो दिए मैंने सारे टर्म्स, इसके हम क्या देखेंगे, इसके हम ये जो फार्मूला दिए गए हैं ना उनको हम देखेंगे। ठीक है, सॉरी यूनिट्स, फार्मूला नहीं, जो यूनिट्स दिए होंगे। अगर हमारे पास यूनिट्स जो है वो प्रेशर का अगर हमारे पास ये एटमॉस्फेयर में है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास मिलीमीटर मरकरी में है तो ये वाला यूज़ करेंगे फार्मूला, और अगर हमारे पास प्रेशर का यूनिट पास्कल दिया हुआ है तो तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइडियल गैस हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल एन आर टी। पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, एन से नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस जो है और टी से टेम्परेचर, और आर हमारे पास क्या आइडियल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।